92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी मुहूर्त का दिन। पेशेंट नंबर 18 पीहू अग्रवाल। कंपाउंडर की आवाज आई तो पीहू ने मेरा हाथ और कस के पकड़ लिया है। डोंट वरी बेटा, मैं बाहर ही हूं, उसे समझा कि मैंने अंदर भेज दिया है और खुद फिर से वेटिंग एरिया में रखे काउच पे धंस गई हूं। मुझे पीहू के लिए इस उम्र में यह दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पीहू मेरी छोटी बहन है और मैं हर्ष अग्रवाल की बड़ी बेटी। पीहू से 12 साल बड़ी होने की वजह से हमारा रिश्ता बहनों से ज्यादा अब माँ बेटी का बन चुका है। वैसे हमारे माँ बाप भी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में हम हैं या थे भी, मैं आज तक ये नहीं समझ पाई हूं। और इसी का नतीजा है कि आज अपनी 14 साल की छोटी सी पीहू के लिए मैं एक मनोचिकित्सक के पास आई हूं। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मैंने जब से आंखें खोली हैं, शायद तभी से अपने माँ पापा को दो जानी दुश्मनों की तरह लड़ते देखा है। बचपन की यादें बड़े होते होते धुंधला जाती हैं, लेकिन मेरी कुछ यादें ऐसी हैं जो धुंधली तो हो गई हैं, पर उनकी टीस आज भी उतनी ही ताजा है। मेरी उम्र शायद भुला भी देती, लेकिन आए दिन अपने पलड़े को भारी करने के लिए माँ बाप का उनको याद करना न उनको भूलने देता है, न मुझे भुलाने देता है। कहानियों की तरह दोहराई जाती रही हैं वो बातें। तब समझने की अक्ल नहीं थी, इसलिए बस रो के ही घर के माहौल का गम मना लेती थी। लेकिन अब समझ होने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आता कि हर बार गलत कौन होता है। एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर आपको कैबिन में बुला रहे हैं। मैं पुरानी यादों को फिर से कुरेद रही थी कि तभी कंपाउंडर ने आके ये कहा। मैं अंदर पहुंची तो पीहू डॉक्टर के सामने वाली कुर्सी पे बैठी है। आइए, डॉक्टर ने कहा। क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक है ना? मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। जी हाँ, सब ठीक है, बस आपकी बहन पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन ले रही हैं। मैंने समझा दिया है, आप बस इनको कोई वेकेशन पे ले जाइए, डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा। फिर पीहू से बोला, बेटा आप जाके कंपाउंडर को पर्चा दे दो, वो कुछ मेडिसिन देगा। मैं समझ गई कि डॉक्टर पीहू के बारे में कुछ बात अकेले में करना चाहते हैं। मैंने पीहू को पीठ थपथपा के बाहर भेज दिया। पीहू के जाते ही डॉक्टर बोले, देखिए पायल, आपकी बहन की एंजाइटी बहुत बढ़ गई है, वो डिप्रेशन की स्टेज पे है और इसका कारण उसकी पढ़ाई नहीं बल्कि आपके घर का माहौल और फिलहाल आपकी अपनी शादी भी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी मुहूर्त का दिन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पायल अपनी 12 साल छोटी बहन को मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट के पास लाई है। डॉक्टर ने बताया है कि उसकी बहन पीहू की एंजाइटी बहुत बढ़ गई है, वो डिप्रेशन के कगार पे है। और पायल चौंक जाती है ये जानकर कि उसकी होने वाली शादी ही पीहू की तकलीफ का कारण है। अब आगे। मेरी शादी? घर का माहौल कारण हो सकता है, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मेरी शादी कैसे? मैंने चौंकते हुए पूछा। जी हां, दरअसल आपके घर के माहौल से बचाने के लिए आप आज तक उसकी ढाल बनती आई हैं और अब आपकी शादी होने वाली है। उसको लग रहा है कि वो अकेली रह जाएगी, फिर कैसे रह पाएगी। बस इसी वजह से उसके अंदर डर और घबराहट बैठ गई है। यही सब उसकी एंजाइटी को बढ़ा रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? मैंने पूछा। फिलहाल तो मैंने उसको दवाइयां दे दी हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि आप उसको ये यकीन दिला सकें कि आप हमेशा उसके साथ हैं। और हाँ, घर का माहौल अच्छा रहे, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर से हामी भर के मैं बाहर आई हूं तो पीहू काउच पे आंखें बंद करके बैठी है। क्या कहूं इससे,
क्या बात करूं। पीहू को लेके घर के लिए निकलने के लिए कार स्टार्ट ही की है कि पापा का नंबर स्क्रीन पे आ गया। मन तो किया कि आज उठा के पूरी भड़ास निकाल लूं, लेकिन फिर खुद को संभाला और फोन उठाया। हाँ, आज पापा कहने का भी मन नहीं किया, इसलिए सिर्फ हाँ ही कहा। दिखा लिया डॉक्टर को? क्या बोला? और कितनी देर में पहुंच रहे हो तुम दोनों? ताऊ जी पंडित को लेके आ गए। जब पापा ने कहा तो मुझे याद आया कि आज मेरा मुहूर्त का दिन है, पीली चिट्ठी लिखी जानी है। उन्हें बस पहुंच रहे हैं कह के मैंने फोन रखा और पीहू की तरफ देखने लगी। मेरी शादी की एक एक रस्म के लिए जितना इंतजार मुझको नहीं था, उससे कहीं ज्यादा पीहू को था, खासकर पीली चिट्ठी का। माँ, जीजू दीदी को पीले रंग की चिट्ठी भेजेंगे क्या? जब उसे इस रस्म के बारे में पता लगा था तो उसने माँ से पूछा था। मैं और माँ बहुत हंसे थे। फिर माँ ने उसको समझाया था, पागल, पीली चिट्ठी का मतलब उस दिन पंडित को बुला के एक न्योता लिखा जाएगा बारात बुलाने के लिए कि शादी की तारीख ये निश्चित हुई है और आप दुल्हन ले जाने के लिए पधारो। उसके बाद ही शादी के सारे काम शुरू होते हैं, कार्ड भी उसी के बाद बांटे जाते हैं, और उसके बाद तेरी दी तेरे साथ कहीं बाहर घूम फिर नहीं पाएगी। बस जब से माँ ने उसको पीली चिट्ठी का सच बताया, उसके मन में वो दिन खुशी की जगह तकलीफ में बदल गया। वो शायद दिन गिनने लगी है कि आज से कुछ दिन बाद ही मैं उससे दूर चली जाऊंगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी मुहूर्त का दिन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पायल को जब डॉक्टर बताता है कि उसकी बहन पीहू डिप्रेशन की स्टेज पे है और इसकी वजह पायल की शादी है, तो पायल घबरा जाती है। वो समझने की कोशिश कर रही है कि कैसे इस भावना से वो अपनी बहन को दूर कर पाए कि दोनों बहनें हमेशा के लिए बिछड़ रही हैं। अब आगे। इस वक्त घर जाने का मन नहीं कर रहा है। लगता है बस पीहू का हाथ पकड़े बैठी रहूं और किसी तरह उसको यकीन दिला सकूं कि मैं उसके साथ हूं। आज मुझे रह रह के पीहू का वो चेहरा याद आ रहा है जब मैंने उसको जन्म के बाद पहली बार देखा था। लाल लाल छोटे छोटे से हाथ पैर थे उसके। घंटों उसके पास बैठी मैं बस उसके पैरों की मोती जैसी छोटी छोटी उंगलियों से खेलती रहती थी। वो बोलना क्या, हाँ हूं करना भी नहीं जानती थी, फिर भी मैं उससे घंटों बातें कर लेती थी। लेकिन आज डर रही हूं मैं उससे कुछ भी कहने में। घर जाने की जगह मैंने गाड़ी लेक की तरफ मोड़ दी है। हम दोनों अक्सर यहाँ आके बैठते हैं जब हमको खामोश रह के बातें करनी होती हैं। दी, आप लोग सच में मुझे डस्टबिन से लाए थे क्या? लेक पे हल्की हवा और लहरों की शांत आवाज के बीच पीहू के इस सवाल पे मैं आज के उदास माहौल को भुला के मुस्कुरा दी। पागल है तू, मैंने उसके सर पे चपेट मारी और कहा, हम तो तुझे चिढ़ाते हैं पागल। तो फिर माँ बाप के झगड़ों की वजह हर बार मैं ही क्यों बनती हूं? आज ये ऐसे सवाल पूछ रही है जिनका जवाब मैं क्या दूं? दी, आपको पता है कुछ दिन पहले जब आप घर पे नहीं थी तब सलोनी आई थी। हमें एक जॉइंट प्रोजेक्ट करना था। उसके सामने भी माँ पापा लड़ पड़े। उसने स्कूल में सबको बता दिया। स्कूल में सब मुझ पे हंसते हैं दी। मेरे कंधे पे सर टिकाते हुए पीहू मुझसे माँ पापा की वो शिकायतें कर रही है जो कभी मैं खुद से किया करती थी। मैंने तो पीहू के आने के बाद से ये सोच लिया था कि अब मुझे माँ पापा के झगड़ों के लिए रोना नहीं है, बल्कि पीहू को इस सब से दूर रखना है। लेकिन शायद मैं नहीं कर पाई। मैं समझ सकती हूँ पीहू, लेकिन उनके झगड़ों की वजह न तू है और न मैं हूं बेटा। हमारे आने से पहले से ये सब हो रहा है। मैंने उसे वही सब समझाया जो मैं खुद को समझाती रही हूं। पीहू, तुझे याद है नर्सरी में तू 3 महीने तक अपनी क्लास की जगह मेरी क्लास में बैठती थी? मैंने बात बदली। पीहू ने मुस्कुरा के कहा, बेचारे हमारे टीचर्स तुझको समझाते थे, बहलाते थे, लेकिन तू एक ही रट लगाए रहती, मुझे मेरी जीजी की पहचान है। पीहू कुछ कह नहीं रही,
सिर्फ मुस्कुरा रही है। और फिर जैसे तैसे समझा बुझा के मैंने तुझको तेरी क्लास में बिठाना शुरू किया था। मैंने कहा। हाँ, कितना उल्लू बनाया बचपन में आपने मुझे, पीहू बोली। हाँ, उल्लू तो तू अभी भी है। और तुझे वो याद है जब हम पढ़ते नहीं थे तो पापा हमको माँ की मार से बचाने के लिए कुर्सियों को मारते थे। हाँ, कितना उल्लू बनाते थे पापा माँ को। माँ से कहते थे, ला आज इनको मैं सुधारूंगा, और फिर हमें बाहर लाके कुर्सियों की गद्दी पे डंडा मारते थे और हमसे कहते थे कि रोने की एक्टिंग करो। कितना हंसते थे हम। हाँ, और वो जब हमको गरम खाना खिलाने के लिए स्कूल की लंच की घंटी बजते ही माँ हमको स्कूल के गेट पे मिलती थी। हमारे टीचर्स के कितनी बार मना करने के बाद भी माँ रोज आती थी। घर से स्कूल पास होने के कितने फायदे थे ना दी। पीहू ने मेरे कंधे पे रखे उसके सर को जमाते हुए कहा। वो मुस्कुरा रही थी तो मैं भी थोड़े सुकून में थी। तो फिर दोबारा इस बात को सीरियसली कभी मत लेना कि तू डस्टबिन की है। माँ पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं पगली। तो फिर वो आपस में क्यों नहीं प्यार करते दी? आपको याद है मैंने उनके लिए वो एनिवर्सरी पे कार्ड बनाया था और उस पे भी वो खुश होने की जगह लड़ना शुरू हो गए थे। सब अपने मम्मी पापा के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लाते हैं और हमारे मम्मी पापा एनिवर्सरी के नाम से ही चिढ़ते हैं। एक बार फिर मैंने बस इतना ही कहा। और क्या कहूं, सब सच ही तो कह रही थी। पैसों के मामले में तो घर में जरूरतें हमेशा पूरी होती रहीं, लेकिन दूसरों के माँ बाप की तरह हमने कभी अपने माँ बाप को प्यार का इजहार करते, हंसते खेलते नहीं देखा। दी, एक बात बोलूं? पीहू बोली। हाँ, मैंने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा। दी, अगर आपके और जीजू के बीच में माँ पापा जैसे अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस हो तो प्लीज आप उनसे लड़ना मत। और अपने बच्चों के सामने तो कभी नहीं। आप सरेंडर कर जाना अगर वो ना समझे तो। मैं समझ गई मेरी दादी माँ। अब तो प्लीज इतना सेंटी मत हो वरना मैं शादी नहीं करूंगी, मैंने मुस्कुरा के कहा। अच्छा दी, एक और बात बोलूं? थोड़ी देर बाद वो बोली। अच्छा बोल, मैंने मुस्कुरा के कहा। मैं इस घर से दूर जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आज डॉक्टर ने मुझे बाहर क्यों भेजा, लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती दी। मैं स्लीपिंग पिल्स नहीं खाना चाहती। मैं आपकी तरह स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ उम्मीद से देखा। मेरे साथ मेरी ससुराल चलेगी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। दहेज में बहनें नहीं जाती दी, उसने मुस्कुरा के कहा। मैं तो विद्यापीठ जाना चाहती थी, लेकिन पापा नहीं माने। मैं कहीं भी चली जाऊंगी जहां के लिए पापा हाँ करें, बस मुझे यहां नहीं रहना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी मुहूर्त का दिन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पायल अपनी छोटी बहन पीहू को लेके डॉक्टर के पास से घर जाने की जगह लेक चली जाती है, जहां वो पीहू को पुरानी मीठी यादें ताज़ा करवा रही है और उसे समझाना चाहती है कि माँ पापा भी पीहू से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पीहू, जो डिप्रेशन के कगार पे है और एंग्जाइटी की मरीज है, घर से दूर जाने की बात कहती है। अब आगे। मैंने फिर कहा। चाहती तो मैं भी हूं कि वो चली जाए, लेकिन पिछले हफ्ते जब पीहू फॉर्म लाई थी तो बहुत हंगामा हुआ था इसी बात को लेके। पापा ने साफ मना कर दिया था। वो चाहते हैं कि पीहू भी मेरी तरह यहीं रह के इंजीनियरिंग कर ले और फिर वो उसकी शादी करवा दें। लड़कियों को घर से दूर भेजने के पक्ष में वो कभी नहीं रहे। आए दिन होने वाले केसेस के कारण हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वो। काश मैं समझा पाती कि हमको घर में भी सेफ्टी चाहिए थी। हाँ, भले थोड़ा अलग किस्म की। अरे कहाँ रह गए तुम लोग? ताऊजी इंतजार में बैठे हैं। पापा का फोन आया तो मैंने घड़ी देखी। उन्हें एक बार फिर बस पहुंच रहे हैं कह के मैंने पीहू को देखा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, हमेशा की तरह। चल अब स्माइल दे, घर चलते हैं। और सुन, यू आर माई स्ट्रॉन्ग चैम्प। उसे तो मुस्कुराने के लिए कह दिया, लेकिन
अब मुझे उसको हमेशा यूं ही मुस्कुराते देखने के लिए क्या करना है, मुझे इतना समझ आ गया है। मैं इस तरह पीहू को इतनी कम उम्र में कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। कितनी देर लगा दी तुमने? यहां मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी भी कब से इंतजार कर रहे हैं यार। हमारे घर में घुसते ही पापा ने कहा। थोड़ा काम था, मैंने कहा। पीहू बिना कुछ कहे ही हमारे कमरे में जाके लेट गई। माँ हम दोनों के उतरे हुए चेहरे देख के समझ गई कि कोई परेशानी वाली बात है, लेकिन घर में मेहमान होने की वजह से उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, बस सबके चाय नाश्ते में लगी रहीं। समधी जी का नाम बताइए। पंडित ने जब पापा से पूछा तो मन किया ये कहने को कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर लगा ये कोई रास्ता नहीं है। मुझे शाम को शांति से बैठ के घर में बात करनी होगी। ओम भूर्भुवः स्वः के उच्चारण के साथ पीली चिट्ठी शुरू हुई। फिर बिना मेरी मुस्कुराहट के कुछ तस्वीरें खिंच गईं और पीली चिट्ठी बारात के आमंत्रण के लिए भेज दी गई। मैं बस शाम का इंतजार करती रही। आज मुझे हिम्मत करके बात करनी ही है। दिन निकलने के बाद पापा अपने कमरे में थक के लेटे हैं। मैं सोच रही हूं कि हिम्मत करके उनसे बात कर लूं, इसलिए जबरदस्ती मां को उनके पास लाई हूं। पीहू दवाई लेके सो चुकी है। बहुत देर की खामोशी के बाद हिम्मत करके मैंने कहना शुरू किया। पापा, आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूं वो हो सकता है आपको तकलीफ दे, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है कि मैं आप दोनों से इस बारे में बात करूं। मुझे इस तरह की बातें करता देख के पापा थोड़ा सख्ते में हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी मुहूर्त का दिन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पायल अपनी छोटी बहन पीहू को यकीन दिलाती है कि वो शादी करके जरूर जा रही है, लेकिन हमेशा उसके साथ है। पीहू एंग्जाइटी की मरीज है और डिप्रेशन के कगार पे है। घर आके पायल अपने पापा से बात करने की कोशिश कर रही है ताकि उनको समझा सके कि आज तक घर में जो मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़ा होता आया है उससे पीहू पे किस कदर असर पड़ा है। अब आगे। पापा, मैं जानती हूं कि आप दोनों हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके आपसी झगड़ों ने हमको आज तक इतनी तकलीफ पहुंचाई कि आज मुझको पीहू को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा। उसने पीहू को ये दवाइयां दी हैं। मैंने स्लीपिंग पिल्स पापा के आगे रखते हुए कहा। माँ ये सब सुन के चुपचाप बहते आंसुओं को छुपाने लगी हैं और पापा शायद मुझसे नजरें चुराने के बहाने दवाइयों को बार बार उलट पलट के देख रहे हैं। 1 महीने बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी और मैं चाहती हूं कि पीहू भी इस घर से चली जाए, कहीं बाहर अपनी पढ़ाई करने, ताकि यहाँ के माहौल से मैं आगे और कुछ नहीं कह पाई। बस विद्यापीठ का फॉर्म पापा के सामने रख के चुपचाप भरी आंखों के साथ अपने कमरे में आ गई। कमरे में आई तो थी इस सोच के साथ कि आज फिर रात भर मुझे पापा के कमरे से तू तू मैं की आवाजें आएंगी। लेकिन 25 साल बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है जब इस घर में एक वजह होने के बाद भी दोनों लड़ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ, माँ की धीमी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूं ये सुनने की कि शायद वो दोनों विद्यापीठ के बारे में कोई बात करें, लेकिन आज इस घर में उतनी ही शांति है जिसकी मिन्नतें मैं हमेशा भगवान से मांगा करती थी। इस शांति में नींद कब लगी पता ही नहीं लगा। सुबह आंख पापा की आवाज से खुली। पायल, उठो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पापा ने धीमी आवाज में मुझे उठाया ताकि पीहू न उठ जाए। ये विद्यापीठ के बारे में डिटेल में बताओ। जब उन्होंने पूछा तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि चलो, उन्होंने सोचा तो सही। और फिर मैंने उनको विद्यापीठ की सारी खूबियां गिना दी। तो तुम गारंटी लेती हो ना पीहू की सेफ्टी की? पापा ने मुस्कुरा के कहा। तो मैं फॉर्म पे साइन कर दूंगा। हाँ, मैंने चहकते हुए कहा। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, कल फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है।
स्पीड पोस्ट कोरियर कैसे भी नहीं पहुंच पाएगी। पीहू पीछे से आके बोली। वो चुपचाप सब सुन रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पापा बोले, तो लास्ट डेट पोस्ट ऑफिस वालों के लिए होगी ना? अगर हम खुद जाके फॉर्म जमा कर दें तो इसी बहाने एक आउटिंग भी हो जाएगी। पापा का इतना कहना था कि पीहू ने चहक के मुझको गले लगा लिया। अरे! हम दोनों बिना कहे ही उठ के तैयार होने जाने लगे तो पापा ने रोक लिया। बोले, वी आर सॉरी बेटा, हम अपने झगड़ों के ना होने का प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना प्रॉमिस कर सकते हैं कि आगे से तुम दोनों की प्रेजेंस में खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम सब थोड़ा और खुश रहने की कोशिश करेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।